हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिसीज्ड कॉमिक पार्ट 9। पार्ट 9 वहीं से शुरू होता है जहां पर जॉन और उसके दोस्त एक बड़े से मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहे होते हैं। यहाँ स्वैम्प थिंग ने एक गोल जड़ों की शील्ड बना दी है जिस वजह से ये लोग अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद जॉन जटाना को बताता है कि जो बाहर गार्डन के चारों ओर आग लगी हुई है वो कोई मामूली आग नहीं है, वो आग हेलफायर है। इसके बाद जटाना हेलफायर को अपने मैजिक से कंट्रोल करती है और ये लोग मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। इसके बाद जटाना उस मॉन्स्टर को हेलफायर से जला देती है और वो मॉन्स्टर वहीं हेलफायर में जलने लगता है। इसके बाद जॉन और उसके फ्रेंड्स बंकर में जाने लगते हैं। तभी बंकर की ओर से गोलियां चलने लगती हैं और बाहर खड़े हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज गोलियों द्वारा मारे जाते हैं। यहाँ हम बंकर में कुछ अमीर लोगों को देखते हैं जो कि इस बंकर में रह रहे हैं और साथ ही बंकर में रहने वाले लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर हम पहुंचते हैं पॉइजन आइवी के जंगल में जहां डॉक्टर फेट डेमियन को बताता है कि जोनाथन की जान बच गई है, वो हील हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन हील हो चुका है, उसके घाव भर चुके हैं। यहाँ मैरी जोनाथन से कहती है, क्या तुम सुन सकते हो जॉन, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जोनाथन कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैरी कहती है, क्रिप्टो तुम्हारे साथ था जब से तुम यहाँ आए थे, ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जोनाथन मैरी से कहता है, तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हो। वो कहती है, मैं मैरी हूँ। जोनाथन कहता है, कौन मैरी? तभी मैरी शज़ैम बोलती है और वो मैरी मार्वल में बदल जाती है। जोनाथन उसे देखकर कहता है, मैरी मार्वल तो ये तुम हो, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरी जान बचा ली। और वो मैरी से पूछता है, वैसे हम हैं कहाँ पर? मैरी उसे बताती है, तुम टावर ऑफ फेट में हो, पॉइजन आइवी के जंगल में। तुम एक मैजिकल क्रिप्टोनाइट तलवार से घायल हो गए थे, तुम्हारी जान डॉक्टर फेट ने बचाई है और तुम पर बैंडेज लगाने में डॉक्टर फेट की मैंने हेल्प की थी। ये सुनने के बाद जोनाथन मैरी को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलियन बंकर में जहां अमीर लोग बंकर में जॉन और उसके फ्रेंड्स का वेलकम करते हैं। यहाँ स्वैम्प थिंग एक एप्पल प्लांट को छूकर बताता है कि यहाँ पेड़ पौधे रो रहे हैं, यहाँ के प्लांट्स परेशानी में हैं। इसके बाद जॉन यहाँ एट्रिगन से मिलता है। जॉन समझ जाता है ये बंकर के चारों ओर जो हेलफायर है एट्रिगन की वजह से है। इसके बाद एट्रिगन जॉन को बताता है कि ट्रैगन यहाँ पर आने वाला है, वो सभी को खत्म कर देगा। जॉन कहता है, हाँ मैंने सुना था कि ट्रैगन आ रहा है, अगर ट्रैगन आया तो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और ड्रैगन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से स्वैम्प थिंग यहाँ पर हमला कर देता है और वो मैक्सवेल लॉर्ड को अपनी जड़ों द्वारा पकड़ लेता है क्योंकि मैक्सवेल लॉर्ड ने फ्लोरोनिक मैन को गुलाम बना रखा है। फ्लोरोनिक मैन के पास पेड़ पौधों को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, बिल्कुल स्वैम्प थिंग की तरह है। फ्लोरोनिक मैन की वजह से डीसी यूनिवर्स में पॉइजन आइवी को पावर्स मिली थी। यहाँ बंकर में मैक्सवेल लॉर्ड ने फ्लोरोनिक मैन को पकड़ रखा है। तो फ्लोरोनिक मैन की वजह से सभी प्लांट्स को फोर्सफुली फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ प्लांट्स बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। स्वैम्प थिंग मैक्सवेल से कहता है, तुम फ्लोरोनिक मैन को छोड़ोगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीछे से जॉन स्वैम्प से कहता है, हे स्वैम्प, उसे छोड़ दो। लोग प्लांट्स को उस तरह नहीं देखते जिस तरह तुम देखते हो और तुम्हें मैक्सवेल लॉर्ड को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मैक्सवेल लॉर्ड को कुछ किया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी मैक्सवेल स्वैम्प से कहता है, मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनता, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। ये सुन के स्वैम्प थिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्वैम्प थिंग मैक्सवेल लॉर्ड का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद यहाँ काले कोट में एक आदमी कहता है, यही टाइम है प्रोफेसर आइवो। ये सुन के पास ही खड़ा साइंटिस्ट कहता है, यस मास्टर। तभी प्रोफेसर आइवो एक एंड्रॉइड रोबोट एमेजो को रिलीज करता है जिसके पास जस्टिस लीग के मेंबर्स जैसी पावर्स हैं। रोबोट एमेजो स्वैम्प थिंग पर हीट विजन से हमला कर देता है, पर जटाना तुरंत ही अपने मैजिक से उस रोबोट को अलग डायमेंशन में भेज देती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एमेजो रोबोट हैं। जिन रोबोट्स को देखकर जॉन कहता है, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। जॉन यहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल खोलता है। स्वैम्प थिंग यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे यहाँ के प्लांट्स की बहुत ज्यादा चिंता है, पर जॉन स्वैम्प से कहता है, स्वैम्प
हम वापस जरूर आएंगे पूरे प्लान के साथ, पर अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद जॉन और उसके फ्रेंड्स मैजिकल पोर्टल से होते हुए पॉइजन आइवी के जंगल को चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रोबोटिक एमेजो की आर्मी को देखते हैं और यहाँ इन अमीर लोगों ने ठान लिया है कि ये सभी ज़ॉम्बीज को मार देंगे और वर्ल्ड को बचाएंगे। खैर एक दिन बाद हम पहुँचते हैं गौथम जंगल, जहाँ ये डिस्कशन चल रहा होता है कि साइबॉर्ग से वायरस का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सभी को पता है वायरस का सॉल्यूशन साइबॉर्ग के अंदर है। यहाँ हार्ली क्विन को लगता है कि एंटीलाइव वायरस ने सब कुछ झूठ बोला होगा शायद। तो ये सुन के वंडर गर्ल कहती है एंटीलाइव क्विन ने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि उस पर लासो ऑफ ट्रुथ का यूज किया गया था। सो सुपरबॉय कहता है हम जानते हैं वायरस का सॉल्यूशन है, यहाँ बिलियन इन्फेक्टेड लोग हम पर निर्भर करते हैं, हम किसी भी तरह से वायरस का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद जॉन कॉन्स्टेंटाइन बताता है शायद हमें एपोकलिप्सियन टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जरूरत है, और मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। इसके बाद जॉन यहाँ वंडर गर्ल से लासो ऑफ ट्रूथ को लेता है और जॉन चिंपैंजी के साथ एक सुनसान इलाके में पहुँचता है। यहाँ वो सुनसान एक फार्म हाउस में स्कॉट फ्री नाम के एक आदमी से मिलता है। सो डीसी यूनिवर्स में स्कॉट फ्री डार्कसाइड का एडॉप्टेड सन है। स्कॉट ने डिसीज्ड होने के बाद अपने दोस्त मिस्टर मिरेकल और अपनी वाइफ बिग बार्डर को खो दिया है। स्कॉट की वाइफ तब प्रेग्नेंट भी थी। सो यहाँ जॉन स्कॉट को समझाता है उसकी वाइफ को अभी भी ठीक किया जा सकता है, वायरस का सॉल्यूशन है। और यहाँ जॉन स्कॉट से हेल्प मांगता है। स्कॉट जॉन से कहता है तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुमने मुझसे बहुत बार बड़े बड़े झूठ बोले हैं। इसके बाद जॉन लासो ऑफ ट्रूथ को हाथ में लेकर स्कॉट से कहता है वायरस का सॉल्यूशन है। ये देखने के बाद स्कॉट चौंक जाता है और कहता है मैं अपनी वाइफ को बचा सकता हूँ। इसके बाद जॉन स्कॉट से कहता है हमें तुम्हारा मदर बॉक्स चाहिए, और उसके बाद हम एपोकलिप्सियन टेक्नोलॉजी को चुराने वाले हैं एक गॉड के थ्रोन से। सो यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का पार्ट 9 एंड हो जाता है। सो वो गॉड कौन सा है जिससे एपोकलिप्सियन नॉलेज मिल सकती है? सो ये लोग कैसे उस गॉड से एपोकलिप्सियन नॉलेज को चुराएंगे, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। खैर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं डिसीज्ड कॉमिक के पार्ट 9 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।